आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पता है क्या होता है? रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वर्क, कि किसी काम को करने में कितना टाइम। हाँ बताओ सिंपली आप। हाँ उस पे बेस्ड, पहले हमने ये थोड़ा सा किया हुआ है टॉपिक वैसे, लेकिन अब हम थोड़ा इसको ज्यादा डिटेल में करेंगे। पहले सिंपल सम्स और फिर थोड़े से टेढ़े क्वेश्चंस, ठीक है? अब बेसिक क्या था कि सपोज एक आदमी को एक काम करने में मान लो n डेज लगते हैं, तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ? 1/n। मान लो एक आदमी एक काम को 5 दिन में खत्म कर, तो एक दिन में कितना पार्ट खत्म करेगा? 1/5, है ना? 1/5 काम करेगा ना, पांचवा हिस्सा। अगर एक आप लोग एक बुक को पढ़ते हो, मान लो आपको एक बुक को पढ़ने में 4 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे में आप पूरा तो 1 घंटे में आपने बुक का कितना पार्ट पढ़ा? 1/4, है ना? चौथा हिस्सा पढ़ा ना आपने 1 घंटे में। अगर 4 घंटे में पूरी बुक पढ़ी जाती है, तो 1 घंटे में कितना पढ़ा गया? 1/4, है ना? ये चीज समझ आ गई सबको? और अब मैं पूछूंगी, वही आंसर देगा बच्चा। अगर एक एक लेडी एक काम को 30 दिन में खत्म कर सकती है, तो एक दिन में कितना पार्ट खत्म करेगी काम का? अंश आप अगर एक लेडी, कोई औरत एक काम को 30 दिन में, 30 डेज में कंप्लीट कर सकती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी? अंश बताओ। यस अंश। अंश अनम्यूट करके आप मुझे बताओ। अच्छा अंश ये बताओ कि एक आदमी एक काम को 2 घंटे में खत्म कर सकता है, पूरे काम को 1 घंटे में कितना काम करेगा? दिया आप बताओ। क्वेश्चन मैं फिर से बोल देती हूँ। एक आदमी एक काम को 2 घंटे में कर सकता है, ठीक है? तो 1 घंटे में कितना काम खत्म कर लेगा वो? वेरी गुड। अंश आपको पता चला? अंश अनम्यूट करके बात करो बेटा, नहीं पता चला तब भी बताओ मुझे। अंश, अंश अनम्यूट है पर आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो, और दिया ये बताओ कि अगर 30 दिन में कोई काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करा? नहीं बेटा, 30 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? इमरान आप बताओ। 1/30, वेरी गुड। 30 दिन का काम बांट लिया ना? बांट लिया ना? अब आपका, आप स्कूल जाते हो, महीने में 4-5 दिन छुट्टी होती है, संडेज आ जाए, 25 दिन जाते हो। आपके टीचर जो है वो अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं ना, फिर मैंने एक महीने में इतने चैप्टर खत्म कर, ऐसे सिलेबस को डिवाइड कर लेते हैं ना, काम को अपने, है ना? पूरा महीने का काम। अब मैं आपको कहूंगी कि मैंने ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर शुरू किया, तो मैं आज एक दिन में तो नहीं ना खत्म करूंगी, ये लंबा चैप्टर है ना? तो इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। मान लो मुझे इसे पढ़ाने में 5 दिन लगे, मान लो, ठीक है? तो आज हम कितना पार्ट कवर कर लेंगे? 1/5, ठीक है? जितने दिन लगने हैं उसको डिनोमिनेटर बना लो, 1/that वर्क, ओके? कोई भी काम है उसको, अगर आपने 1 डे का या 1 आवर का निकालना है, तो उसको उतने डेज को या आवर्स को उससे 1 से डिवाइड कर, ये इसका रूल है, ठीक है? ये सबको क्लियर हो गया? अंश आपको भी हो गया क्लियर? अनमोल आपको पता है? ओके। बाकी सबको पता, आकांक्षा को भी पता होगा। आकांक्षा, ओके, वेरी गुड। अब सबको पता चल गया। अब हम आते हैं, मैं एग्जांपल लेती हूँ। मैं एग्जांपल लेती हूँ कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स। ये म्यूट कर लो बेटा, पीछे शोर आ रहा है। सब बच्चे म्यूट कर लो। आकांक्षा आप भी म्यूट कर लो। हाँ, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स and B alone can do it in 15 hours. In how much time will they finish the whole work working together? अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन आए कि A एक काम को 12 घंटे में खत्म कर सकता है और B उसी काम को 15 घंटे में खत्म कर सकता है। हर इंसान की अपनी अपनी स्पीड है ना, अपनी अपनी स्पीड होती है ना। आप खाना भी खाते हो तो वो भी आपकी, हर बच्चे की अलग अलग स्पीड है। कोई आराम से स्लो स्लो खाते हैं, कोई फटाफट खा लेते हैं खाना, या कोई काम सम करना है, जैसे मैं सम देती हूँ। दिया आपके वहां से शोर आ रहा है, मैं म्यूट कर दूं आपको? कुछ पूछना होगा तो आप फिर अनम्यूट कर लें। तो हर एक की अपनी अपनी स्पीड होती है। कोई लोग जल्दी काम कर लेते हैं, कोई लोग थोड़ा टाइम लेते हैं काम करने में। हर एक का अपना अपना काम करने की स्पीड है ना? ठीक है ना? आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें एक बच्चे को अगर 1 घंटा लगता है, हो सकता है दूसरे को 1.5 घंटा लगता हो सकता है तीसरे बच्चे को 2 घंटे ही लगे उस काम को कंप्लीट करने में। हर एक की अपनी अपनी स्पीड है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ए एक काम को 12 घंटे में खत्म कर सकता है, और बी अगर उसको अकेला करता है तो उसको 15 घंटे लग जाते हैं। उसकी स्पीड स्लो है, ज्यादा टाइम लेता है वो, ठीक है?
तो हमारा क्वेश्चन है कि कितने टाइम में काम खत्म होगा अगर वो दोनों मिल के काम करते हैं। तो हम दोनों का 1 आवर का वर्क निकालेंगे पहले। ए का 1 आवर का वर्क कितना हो गया, अभी मैंने सिखाया आपको। अगर ए पूरे काम को 12 घंटे में कर सकता है तो ए 1 घंटे में कितना कर सकता है, 1/12। इसी तरह से बी पूरे काम को 15 घंटे में कर सकता है तो बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/15। ठीक है। और अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो मिलके तो जल्दी होता है ना काम, तो दोनों का 1 आवर का काम मिला दो। दोनों का 1 आवर का काम कितना हुआ, ए का था 1/12 और बी का था 1/15, 1/12 और 1/15। अब हम इन दोनों को ऐड कर दें, 1/12 प्लस 1/15, इसको ऐड करके बताओ कितना आया। एलसीएम लो पहले। हाँ, ओके ओके वेट, अभी एलसीएम कितना आया बच्चों का, 60। हाँ, 60 को 12 से डिवाइड करो, 1/12 प्लस 1/15 करेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम 60। 60 को 12 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में 5, प्लस 60 को 15 से डिवाइड किया 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर प्लस 4। अब 5 प्लस 4 हो गया 9, तो ये हमारा आ गया 9/60। इसकी आपस में कटिंग हो रही है 3 के टेबल से, 3 3s are 9, 3 20s are 6। तो 1 आवर में दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 3/20। अगर 1 घंटे में 3/20 काम होता है तो पूरे काम को करने में क्या टाइम लगेगा, 1/3/20। पूरा एक काम है ना, ये 3/20 पार्ट है जो 1 घंटे में हुआ है, तो कितना टाइम लगेगा, 1/3/20। तो 1 इंटू 20/3 हो गया ना, उलट गया ये, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो 1 इंटू 20/3, तो ये आ गया 20/3 आवर्स। दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो 20/3 आवर्स लगे। आप इसके मिनट्स बना सकते हो, पहले इसके आवर्स बना लो। 20 को 3 से डिवाइड करो, 3 6 are 28, सॉरी 3 6 are 18, 18 को 20 से माइनस किया 2 आया, तो 1 and 2/6 and 2/3 आवर्स। 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 20s are 22s are 40, तो 6 hours 40 minutes, ये आंसर आ गया सबका। ओके वेरी गुड, ओके हाँ गुड। अब आप एक क्वेश्चन और करो, अब आप लोग खुद करोगे और मुझे आंसर दोगे, ठीक है। इफ रॉजर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड एंटनी कैन डू द सेम वर्क इन 5 days, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर डू इट। अगर रॉजर एक काम को 8 दिन में कर सकता है और एंटनी उस काम को 5 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। हाँ हाँ यस वेरी गुड। किसका नहीं आया अभी, 40/3, 40 को 13 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 3 and 1/13। क्या बेटा, हाँ डेज में, तो डेज आ गई है 3 and 1/13। अंश का भी आ गया था, अंश कुछ पूछ रहा था। ओके वेरी गुड, सबका आ गया, कोई रह तो नहीं गया। 1/8, अब ये रॉजर को 8 डेज लगते हैं तो इसका 1 डे का वर्क हुआ 1/8। एंटनी को 5 डेज लगते हैं तो एंटनी का 1 डे का वर्क 1/5। अब दोनों को ऐड कर दो तो टुगेदर उनका हो गया 1/8 प्लस 1/5। 8 और 5 का एलसीएम लिया 40 आया, 40 को 8 से डिवाइड किया 5, 5 इंटू 1 5, प्लस 40 को 5 से डिवाइड करो 8, 8 इंटू 1 इज, अब 5 प्लस 8 13, 13/40 दिस इज द आंसर। लेकिन ये है 1 आवर का 1 डे का वर्क, हमने निकालना है कि वो दोनों मिलके करते हैं तो कितने दिन में उसको। तो 1 को डिवाइड कर दो 13/40 से, तो ये आ गया 1 इंटू 40/13। अब 40 को 13 से डिवाइड करो तो ये बन गया 3 and 1/13। ठीक है आकांक्षा, कल मैंने ना वो सारी ऑडियोज भेजी हैं 2 चैप्टर्स की, ये वाले सुन लेना, और भी बच्चों ने मांगे थे तो मैंने कल सेंड कर दी। सेकंड क्वेश्चन करो इसी टाइप का। A can do a piece of work in 12 hours while B can do it in 8 hours. Both A and B work together. In how many hours will they finish the work? A एक काम को 12 घंटे में कर सकता है और B उसी काम को 8 घंटे में कर सकता है। अगर दोनों मिलके करें तो वो कितने घंटे में उसको करेंगे। यस यस 24/5। 1/12 हो गया A का और 1/8 हो गया B का 1 आवर का वर्क, तो टुगेदर दोनों का मिलके होगा 1/12 प्लस 1/8
12 और 8 का एलसीएम 24, इसको सॉल्व करके आ गया ऊपर 2 + 3 5, 5/24। अब ये 5/24 वर्क 1 आवर में होता है, तो टोटल काम कितने में होगा? 1 डिवाइडेड बाय 5/24, ये आ गया 24/5। 24 को 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4 and 4/5। ठीक है, तो 4 and 4/5 आवर्स इसका आंसर। और अगर हमें ये दिया हो कि दो लोग मिलके एक काम को कितने टाइम में कर लेते हैं, और अगर एक अकेला करता है कितने में, तो दूसरे का निकालना है, फिर उस केस में हम क्या करते हैं? यस, वेरी गुड। A and B working together can finish a piece of work in 12 days, while B alone can do it. In how many days can A alone finish the work? A और B अगर मिलके कोई काम करते हैं तो 12 दिन में उसको खत्म कर लेते हैं, जबकि अगर बी अकेला करता है तो उसको 30 दिन लग जाता है। तो ए अगर अकेला बैठे, बी ना आए उसके साथ, तो ए को कितना टाइम लगे? 30। ए और बी को 12 डेज और बी अकेले को 30 दिन। यस यस, हाँ हाँ, वो तो हमारा 1 डे का वर्क आ रहा है ना, कितने डेज लगने, तो 1 से डिवाइड कर दो, उल्टा हो जाएगा। 20 डेज। वेरी गुड। विक्रमजीत, अंश, दिया, सबका आ गया? ओके, आज आपकी आवाज को क्या हुआ है विक्रम? आपका भी आ गया, बहुत अच्छा। अंश, आपकी सिस्टर का भी आ गया। विक्रमजीत, आप ठीक हो बेटा? आपकी आवाज आज कैसे हो रही है बैठी? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों? कितने टाइम बाद? अच्छा, थैलेसीमिया के पेशेंट हो आप? तो फिर आप अभी वहीं पे हो? बेटा टेक केयर। आपसे पढ़ा जा रहा है अभी? अच्छा, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा? नहीं तो आप ओके, बी केयरफुल। ओके, अगला क्वेश्चन करें। ये वाला समझ आ गया आपको सबको? ये था ये था ए और बी का 1 डे का वर्क हो गया 1/12 और बी का 1 डे का वर्क हो गया 1/30। तो ए का 1 डे का वर्क निकालने के लिए ए प्लस बी के 1 डे के वर्क में से बी का 1 डे का वर्क माइनस कर दो, तो वो ए का 1 डे का वर्क आ गया। दैट इज 1/12 माइनस 1/30। इसका एलसीएम लिया 12 और 30 का, 60 आ गया, और इसको सॉल्व किया ऊपर 5 - 2 3 आ गया, 3/60 कटिंग करके आ गया 1/20। तो 1 को डिवाइड कर दो 1/20 से, क्योंकि ए अकेला जो है 1 डे में 1/20 वर्क कर सकता है, तो 1 वर्क को करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1/20 हो गया 1 × 20/1, ये आ गया 20। ठीक है, अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा। राम एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 8 days. Ram can do the same job on his own in 12 days. How long will Shyam take to do the job by himself? राम और श्याम अगर इकट्ठे कोई काम करते हैं तो 8 दिन लगते हैं उनको, और राम अगर अकेला करता है तो उसको 12 दिन लगते हैं। अब आप बताओ कि श्याम को कितने दिन लगे? यस, वेरी अच्छा। अब आपको एलसीएम में तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आती ना, सबको अच्छे से निकालने हैं ना, फ्रैक्शंस को सॉल्व करने से आ गया। सही है, सबका आ गया 24। हाँ, इसमें इन दोनों का, राम और श्याम का इकट्ठा जो काम होता है वो 8 दिन में होता है, तो दोनों मिलके करते हैं तो 1 डे का वर्क हो गया 1/8, और राम अकेला करता है तो उसको 12 डेज लगते हैं, उसका राम का अकेले का 1 डे का वर्क है 1/12। तो आप 1/8 में से 1/12 माइनस करोगे, तो टुगेदर इकट्ठे वाले में से अकेला राम का माइनस करोगे तो अकेला श्याम वाला वर्क आ जाए। तो 1/8 माइनस 1/12 किया तो ये आ गया 1/20। सो 1 को डिवाइड करो 1/24 से, क्योंकि 1 डे में 1/24 वर्क वो कर लेते, तो टोटल काम खत्म करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1/20 गया 1 × 4/1, सो 24 डेज उसको लगे। ये टाइप तो आपको आता है। मैं थोड़ा सा आगे अब हमारा क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 4 डेज, while C and A can do it in 36. In how many days A, B and C all working together can finish the work? A और B मिलके कोई काम करते हैं तो 18 दिन में कर पाते हैं, B और C अगर मिलके करते हैं तो 24 में कर लेते हैं उस काम को, और अगर C और A मिलके करते हैं तो 36 दिन में। आपने बताना है कि A, B और C अगर तीन मिलके काम करें तो वो कितने दिन में उसको खत्म करें। कितना बेटा? थोड़ा नजदीक पहुंच गए हो आप। अब ये आपने क्या किया है, तीनों को एक एक बार ले, ये दोनों 3 कंडीशंस है ना, तो ए बी तीनों का नाम 2 बार आया है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर सी प्लस। यस, वेरी यस। इमरान का क्या दिया? ए प्लस बी का 1 डे का वर्क हो गया 1/8, बी प्लस सी का 1 डे का वर्क हो गया 1/24, और सी प्लस ए का 1 डे का वर्क हो गया 1/36। अब हमने तीनों को ऐड किया
तो ये a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, आप इसमें चेक करोगे a भी 2 बार आया है, b भी 2 बार आया है, c भी 2 बार आया है। तो 2 टाइम्स करके ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन की 2, 2 जो है वो तीनों में ही आ रहा है, 2a है और 2, तो 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रखा a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/30। अब 18, 24 और 36 का एलसीएम ले तो ये आ रहा है 7। ये आप लोगों ने बोला कि हमें आता है, सब बच्चों को आता है। अब तो अब 72 आ गया नीचे, और इसको जब हमने सॉल्व किया ऊपर आएगा 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 3 7 और 7 की 1/8। तो ये 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क है 1/8। तो a प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क कितना होगा, 2 भी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/8, तो ये आ गया 1/8 इंटू 1/2, तो 1/16 हो गया। अब ये 16 डेज में, क्योंकि 1 डे का वर्क तीनों का है 1/16, तो पूरा काम कितने टाइम में, ठीक है। और अगर मैं पूछूं एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क, अगर ए को अकेले दे दिया जाए काम तो वो कितने टाइम में, इसके लिए अब क्या, ए का तो है ही नहीं हमारे पास, हाँ, तो तीनों, तो फिर तो सी रह जाएगा। यस, राइट। क्या आएगा आंसर फिर, आप पहले मुझे बताओ, आपका मेथड सही है, आप वो बताओ आंसर क्या आएगा, बी। हाँ, ये 16 है ना। तो आपने क्या करना है, 1 डे का वर्क का निकालना है, 1 डे का वर्क, 1 डे का तीनों का वर्क कितना था 1/6, 1 डे का बी और सी का कितना, क्योंकि बी और सी तो कट जाएंगे तभी ए बचेगा, तो आपने बी प्लस सी को माइनस करना है। बी प्लस सी का टोटल टाइम लगता है 24 डेज, लेकिन 1 डे का वर्क कितना हुआ 1/20, तो आप माइनस करोगे 1/16 माइनस 1/20, करो कैलकुलेट कितना आया, 1/16 माइनस 1/24, 16 और 24 का एलसीएम निकाल के करो कितना आया। यस, इज राइट आंसर, गुड। यस, यस, वेरी गुड, अब पता चल गया मेथड। और अगर हमें बी का 1 डे का वर्क निकालना हो तो क्या करेंगे वो बताओ, बी का अगर 1 डे का वर्क निकालना हो तो हम क्या करेंगे, क्या चीज करेंगे पहले ये बताओ। यस, तो 1/16 में से माइनस करेंगे 1/30। यस, 28 एंड 4/5, पॉइंट मत निकाल लो, पॉइंट मत निकाल लो, मिक्स, हाँ मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते, कोई बात, ठीक है, ठीक है, सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाली टाइप्स तो मैंने जस्ट वैसे ही एक एक दो दो आपको थोड़ी और प्रैक्टिस, ये वाला A and B can do a piece of work in 10 days. B and C can do it in 24 days. C and A can do it in 36. In how many days will they? अच्छा ये अभी हुआ है, सॉरी, वो मैं अगला बोलना था ये। A and B can do a piece of work in 20 days. C can do it in 15 days. And C and A can do it in 12 days. In how many days can B alone? A और B 20 दिन में कर सकते हैं, B और C 15 दिन, और C और A 12 दिन में। आपने फाइंड करना है पहले तो ये कि तीनों मिलके करते हैं तो कितने, और फिर B अकेला कितने, हाँ, हाँ B 12 दिन में, तो 1/10 में से 1/12 में, यस, राइट आंसर आ गया। आ गया मेथड, पता चला ये वाला। अगला क्वेश्चन करो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। A can do a piece of work in 12 days while B alone can do it in 15. With the help of C, they can in 5 days. If they are paid rupees 2,800 for the whole work, how should the money be divided? एक टाइम था सिंपी ने बोला था इस तरह के काम, याद है सिंपी? मैं आज क्वेश्चंस देख रही थी ना कि कौन से करवाऊं, आप लोग भी को याद कर, सिंपी ने बोला था तो ढूंढा, तो क्वेश्चन फिर से सुन लो। ए अकेला एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15, और अगर उनको दोनों को सी की हेल्प मिल जाए, मतलब तीनों अगर मिलके करते तो 5 दिन। पहले तो आप उनका एक का निकाल लो, फिर 2,880 रुपए उनमें बांटना, तो 40, पता है इसको कैसे करना है, चलो और किसी बच्चे का आ गया तो बताओ। सी का होगा, सी का कितना 1/20, पहले सी का निकाला था सबने, चलो अब मैं सिखाती हूँ, मैं सिखाती हूँ इस टाइप का। अभी मुझे एक ही क्वेश्चन मिला है, बाकी क्वेश्चन एक अगला टॉपिक आने वाला, अभी ये वाला समझा दे। देखो ए जो है वो 12 डेज में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन, और अगर तीनों मिलके करते हैं तो 5 दिन, तो तीनों का मिलके एक दिन का कितना काम हुआ 1/5, ए का 1 डे का वर्क हुआ 1/12 और बी का 1 डे का वर्क हुआ 1/50। तो हम सी का निकालने के लिए तीनों का जो 1 डे का काम है उसमें से ए और बी दोनों के 1 डे के काम जो है उनको माइनस कर दें, तो हम इसको करेंगे 1/5 माइनस 1/12 माइनस 1/5, 12 और 15 का एलसीएम आया 6। इसको जब हमने सॉल्व किया सारे, हमारा आ रहा है
1/20। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है बेटा, म्यूट कर लो सिंपी, आप भी सिंपी म्यूट कर लो। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है ए का एक दिन का काम 1/12 हो गया, बी का 1 डे का वर्क हो गया 1/50, और तीनों का मिलके 1 डे का वर्क हो गया 1/5। अगर तीनों का a प्लस बी प्लस सी में से हम b और a माइनस कर दे तो c बचेगा ना, तो a प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क में से a और b के 1 डे के वर्क हम माइनस कर लेंगे। ये आ गया 1/5 माइनस 1/12 माइनस 1/5। 12 और 15 का एलसीएम लिया 60 आया, 60 को 5 से डिवाइड किया 12, ऊपर आ गया 12 इंटू 1 12, फिर माइनस का साइन। अब 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 5 इंटू 1 इज 5, पर 5 आ गया, फिर प्लस, फिर से माइनस का साइन। 60 को 15 से डिवाइड किया, 15 4 जार 64 को न्यूमरेटर 1 से किया, ऊपर आ गया, तो हमारे पास ये ऊपर आ गया 12 माइनस 5 माइनस 4। 12 में से 5 माइनस किया 7, 7 में से 4 माइनस किए 3, तो ये बन गया 3/6। 3 की कटिंग हो रही है, 63 से कट रहा है, 3 1 इज 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 0, तो ये आ गया 1/20। अब C का 1 डे का वर्क है 1/20, और अब हम इन तीनों की रेशो निकालेंगे शेयर्स के, क्योंकि इनका एक एक दिन का जो काम है वहां से हम इनकी रेशो निकालेंगे कि पैसे इनको उसके काम के हिसाब से देने हैं, तो इनका शेयर का रेशो ऑफ शेयर्स क्या होगी, A और B और C। 1/12 A का इज टू 1/15 इज टू 1/20। अब 12 15 और 20 का एलसीएम, फिर से 60 आया, 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 5 इंटू 1 इज 5, तो ऊपर 5 आ गया, फिर से इसकी रेशो आगे 15 4 जार 60, 4 इंटू 1 इज 4 आ गया ऊपर, फिर 60 को 20 से डिवाइड किया 3 इंटू 1 इज, तो नीचे से 60 हटा लिया, ये हमारी रेशो 1/12 इज टू 1/50 इज टू 1/20 से बन गई 5 इज टू 4 इज। इतना समझ आया सबको? रेशो हमने तीनों का 1 डे का वर्क निकाल लिया था। हाँ, तो जैसे हम 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20 को सॉल्व करते हैं ना, जैसे अभी हमने, उसी तरह से अब भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। नीचे का डिनोमिनेटर जो है उनका एलसीएम के ऊपर बस प्लस माइनस की जगह में वो रेशो के दो डॉट्स, ठीक है। 60 को 12 से डिवाइड किया, जैसे हम एलसीएम लेके करते हैं, फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 60 को 12 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में आ गया 5। उसके बाद फिर दो डॉट्स है, रेशो का निशान लगा दो, फिर से 60 को अगले डिनोमिनेटर 15 से डिवाइड करो, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 4। उसके बाद फिर से दो डॉट रेशो के लगा दो, अब फिर से 60 को 20 से डिवाइड किया 3 आया, 3 1 किया तो ये अब 60 नीचे कॉमन है ना सब में एलसीएम, जैसे हम इक्वेशन में हटाते हैं, ऊपर हमारे पास 60 कॉमन है ना, तो हमारी रेशो जो आ गई वो ऊपर 5:4। समझ आया? अब हम तीनों का शेयर जो है वो निकालना है। हमारे पास टोटल पैसे हैं 2880, उसको हमने तीनों को उनके काम के हिसाब से बांटना है। 5 4 और 3 की रेशो, आपको रेशो में बांटना आता है। 5 + 4 + 3 कितना होता है 12, तो ए को शेयर मिला 5/12 इंटू 2000। अब 12 की कटिंग करो, 2800 डिवाइड ही कर दो सीधा, 2880 को 12 से डिवाइड करो कितना, यस यस, 240 को 5 से मल्टीप्लाई कर, यस, सबका आ गया 1200 रुपीज। तो ए का शेयर निकाल लिया हमने 1200। इसी तरह बी का शेयर निकालो, कितना आया, हाँ 4/12 इंटू 2008। अभी आपने 2880 को 12 से डिवाइड किया तो 240 पहले ही आ चुका, बस 4 को 240 से मल्टीप्लाई कर 960, शाबाश। अब सी का शेयर निकालो, 3/12 इंटू 2000, फिर से 3 को, हाँ बोलो अंश, 960, शाबाश। सी का शेयर कितना आया, यस यस कर सकते हो, और आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, तीनों को ऐड करके चेक करो, 2880 आ रहा है। ए का 1200, बी का 960 और सी का 720 अपने आंसर। इनका टोटल करके अगर आपको ना चेकिंग भी आनी चाहिए, अभी आपने की है कहीं गलती तो नहीं कर दी सॉल्व कर। अब इस सम को ना एक बार अपने आप दोबारा से, ठीक है, अब मैं आपको बोल रही हूँ सब बच्चे इस सम को रिपीट कर लो। आगे अभी नहीं मिल रहा, लेकिन आगे जब भी मिलेगी इस टाइप के क्वेश्चन मैं और करवाऊंगी। वो पार्टनरशिप वाला एक चैप्टर है, इसके बाद उसमें इस तरह के बहुत क्वेश्चन आने हैं। ये बाई चांस मुझे मैं फिर से नंबर्स बोल रही हूँ, आप लोग इसको रिपीट कर लो। सिंपली आवाज बंद करो, म्यूट करो। A can do a piece of work in 12 days, B can do it in 15 days, and A, B together can do in 5 days, and they are paid 2808 rupees. So how will they divide the money?
ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, और तीनों मिलके 5 दिन, और उनको 2,880 रुपए मिल, वो कैसे बांटे? वो एक लड़का यदवेश नहीं आ रहा आजकल, सबके आ गए। चलो ठीक है, बाकी कल करते हैं। ओके बाय बाय। ओके बेटा। क्या बेटा? ओके बेटा।